बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। मार्केट में एक बड़ा वीक जो कि रोलर वीक था उसका इख्तिताम पजीर हुआ और मार्केट मंडे को अब कैसी हो सकती है, यानी कि मार्च भी महीना अब चढ़ गया है। ठीक है, ये रमज़ान भी है। माशाल्लाह, रमज़ान मुबारक, जिसका आज चांद नज़र नहीं आया, यानी कि 2 मार्च को पहला रोज़ा होगा। ठीक है, तो मार्केट में आज आपको जो आज की कारकर्दगी है सब कुछ उसके बारे में बताया जाएगा और नेक्स्ट वीक और मंडे कैसा हो सकता है ये बताया जाएगा। आज की वीडियो का थंबनेल है फंड्स की 4 दिन में $31 मिलियन की बड़ी बाइंग। जी दोस्तों, आज की वीडियो का थंबनेल आपके सामने रखने जा रहा हूं। 2 डेंजर इवेंट, मार्केट 500 पॉइंट माइनस, रमजान मार्केट कैसी हो सकती है। 3 इदारों की तरफ से पॉजिटिव खबरें मार्केट को उठा सकती हैं। 2 स्टॉक्स जो अभी भी सस्ते हैं, रॉक स्टार। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाइसर कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने सिल्वर गोल्ड ग्रुप में दी। जी दोस्तों, मार्केट का आज एक बहुत बड़ा दिन था। आज एक तो जो बोर्ड मीटिंग्स हैं, तकरीबन लगा लें कि 70 से 80 के करीब करीब आज सिर्फ बोर्ड मीटिंग थी जो आज के दिन आई, और बड़ी बड़ी कंपनियों के, और ओजीडीसी, पीपीएल, सर्ल, सिटी फार्मा, ये एक मिसाल दी है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट से, जिसने मार्केट को अप डाउन किया। और दूसरा रोल ओवर वीक, जिसमें के लेवरेज का डाटा जो कि आसमानों को पहुंचा हुआ था, ठीक है, वो भी आज क्लियर होना था, वो भी आज क्लियर हुआ। यानी कि आज तो बस एक नजर रिजल्ट पे और एक नजर मार्केट पे होती थी। लो जी, वो रिजल्ट आया और वो गया, ये रिजल्ट आया, इसका ये रिजल्ट आया, ये मामला आज चलते रहे। कुछ खबरें पहले देख लेते हैं शॉर्ट सी, फिर कैंडल पे आते हैं और फिर इसके साथ नेक्स्ट वीक का थोड़ा सा व्यू करते हैं कि कैसा हो सकता है। मारी एनर्जीज की एक दफा फिर से जो है अपना मटेरियल इंफॉर्मेशन आई। मारी मिनरल्स एंटर्स न्यू जॉइंट वेंचर, इसका हुआ है जी अपना, किनके साथ हुआ है? मारी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज द मारी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एंड अ होली ऑन सब्सिडी ऑफ द मारी एनर्जीज लिमिटेड, पीएसएक्स, हैज साइंड अ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी अप्रूवल्स। ठीक है जी, द एग्रीमेंट इज विद द IRH माइनिंग, RSC लिमिटेड, बलोचिस्तान मिनरल रिसोर्सेज लिमिटेड, BMRL, एंड द गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान, GOB। बहुत बड़ी मटेरियल इंफॉर्मेशन है। ये सब चीजों के इम्पैक्ट इंशाअल्लाह ताला मार्च में आएंगे, क्योंकि जब मार्केट का डाउन ट्रेंड होता है, नेगेटिव खबरें चल रही होती हैं और रोल ओवर वीक होता है, तो ये इम्पैक्ट जो है साइड पे रह जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इम्पैक्ट इनके आएंगे। आगे इंडस मोटर है जी। इंडस मोटर शिफ्ट्स द गियर्स विद अ प्रॉफिट सर्ज फॉर द मोर देन डबल अपने प्रॉफिट को कर गई है जी इंडस मोटर, जो कि टोयोटा करोला भी हम इसको कहते हैं। जो डिविडेंड इसने दिया है, आउटस्टैंडिंगली इसने डिविडेंड दिया है 39 पर शेयर, यानी कि 390% इसने डिविडेंड दे दिया है। बहुत जबरदस्त किस्म का डिविडेंड है। और सेकंड इंटरम कैश डिविडेंड जो है वो 37 रुपए पर शेयर। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं BF बायो का रिजल्ट है। रिपोर्ट इसने की है जी 28% सर्ज इन जो है फर्स्ट हाफ 25, प्रॉफिट रीचिंग ₹196 मिलियन। बेहतर रिजल्ट रहा है जी, अच्छा रिजल्ट है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसकी अर्निंग सर्ज हुई है। OGDC का रिजल्ट है जी, OGDC अर्निंग्स रन आउट ऑफ द स्टीम डाउन 36%। देखें, ये पहले से मार्केट इसको जो है एस्टिमेट और प्राइसिंग कर चुकी थी। 36% का जो डिक्लाइन है, ये पहले ही आप देखें मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट भी आती रही है और ये चीज इसको प्राइस कर चुकी थी। इस वजह से इनका ज्यादा इंपैक्ट उस पे, इनके शेयर प्राइस पे नहीं आया। आगे TRG का रिजल्ट आया जी। TRG पाकिस्तान बाउंस बैक विद 4.32 बिलियन प्रॉफिट इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। यानी कि आप देखें कि बहुत बड़े लॉस में थी, आज इसने वो सारे का सारा रिकवर करके प्रॉफिट में आ गई, लेकिन इसके शेयर प्राइस उस तरह से नहीं उठ सका जितना उठना चाहिए था। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाला जो मंथ है उसमें ये भी बढ़ेगा, क्योंकि अच्छा रिजल्ट था इसका। उसके बाद है जी एमरली स्टील का रिजल्ट। एमरली स्टील स्ट्राइक्स हार्ड टाइम्स बेंडिंग अंडर ₹2 बिलियन लॉस। 2 बिलियन लॉस देखें,
स्टील सेक्टर का कोई अभी तक ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा जिसमें कि प्रॉफिट में कंपनी प्रॉफिट कमाया हो। लॉस ही तो सबके तकरीबन आ रहे हैं, इसलिए रिजल्ट मिलते जुलते होते हैं। तो ये कंपनी तो पहले ही लॉस में थी, मजीद लॉस बढ़ गया। उसके बाद है जी टॉमसेल का भी रिजल्ट आया। राइट शेयर तो ये दे चुके हैं। टॉमसेल का रिजल्ट जो है बीफ अप बाय 85% इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2025, यानी कि 85% का जंप आया। ये आपको पहले मैं कह रहा था कि भाई ये राइट शेयर दिया है, ये बढ़वा लेगा, सब्सक्राइब जब करवा लेगा ना तो इसका रेट तब भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अच्छी कंपनी है, इसकी कमाई अच्छी है, ये मजीद जो है आगे बेहतर से बेहतर हो सकती है। अगली खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ जी, फिरोज सन्स ग्रोथ स्लोज, प्रॉफिट डिप्स टू ₹252 मिलियन इन फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ में जो है इसने ड्रॉप कर दिया अपने प्रॉफिट को। आगे है जी वीकली एसपीआई जो है इंक्रीज बाय 0.38%। देखें रमजान स्टार्ट हो रहा है, जिस वजह से काफी खदशात ऐसे पाए जा रहे हैं कि मे बी जो है वो वीकली एसपीआई मजीद थोड़ा बढ़े, लेकिन गवर्नमेंट ने काफी टास्क फोर्सेस तैयार की हैं कि इस दफा बढ़ने नहीं देंगे। देखें क्या होता है। बीएमएल के हवाले से है जी कि बैंक मुकरमा लिमिटेड रिपोर्ट्स ₹5 बिलियन लॉस, 5 बिलियन लॉस इसने डिक्लेयर किया, स्लाइटली द लोअर देन द लास्ट ईयर। ठीक है, अभी देखिए नया नया एंटर हुआ है, ये वही पुराना समिट बैंक है जो बीएमएल में कन्वर्ट हो गया है। अब ये है कि इसमें कुछ इक्विटी वगैरह आई है, अब देखें आगे फर्दर इनके इसके क्वार्टर क्या होते हैं, लेकिन अभी वेट एंड सी पे है, इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करना कोई बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं होगी। निशात मिल लिमिटेड प्रॉफिट टेक अ यू टर्न पोस्ट ₹2 बिलियन लॉस, 2 बिलियन लॉस पोस्ट करके गया जी निशात मिल। उसके बावजूद इस ये ₹4 आज देखें अप कर गया। अब क्या मामला था जी, निशात में लिमिटेड रिपोर्ट आ नेट लॉस ऑफ 2.14 बिलियन एंडेड द दिसंबर 31, 2024 कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ 5.96 बिलियन। ठीक है, इन द सेम पीरियड लास्ट टाइम इसका जो प्रॉफिट था 5.96 बिलियन था, जो कम होके लॉस में चला गया। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है वो आप इसमें डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं। अगली खबर है जी बरकत प्रिजियन एग्रो सीज द 65.91 मिलियन शेयर एप्लीकेशंस फॉर 16.9 मिलियन इशू। ठीक है जी, नया आईपीओ आने जा रहा है जी, अभी आप देख सकते हैं, लेकिन जब तक इसकी एक दो क्वार्टर ना आ जाए तब तक वो शेयर का सही तरह अंदाजा नहीं होता कि क्या मामला इसके हैं और क्या हो सकते हैं। पीपीएल मशहूर जमाना स्टॉक पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, इसका भी आई रिजल्ट आया जी। पाकिस्तान पेट्रोलियम रिपोर्ट की है जी, इसने 28% प्रॉफिट डिप यानी में किया, अपने प्रॉफिट में कमी कर दी है 28%। ओजीडीसी का भी देखा इसी तरह और पीपीएल का भी देखा इस तरह, लेकिन चलो फिर भी शुक्र है अल्लाह पाक का, ओजीडीसी भी कुछ डिविडेंड दे गया 40%, ₹4 पर शेयर, और ये भी 20 यानी कि ₹2 पर शेयर डिविडेंड दे गया। तो इनका इतना ज्यादा मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं आया, बल्कि जो अपना है फंड्स उन्होंने माल इनमें काफी उठाया है। पाकिस्तानी रुपी जो है आज भी तक पीक पाक रुपीज गेन 5 पैसा, शुक्र है जी कि पाकिस्तान ने 5 पैसा जो है आज गेन किया है और कंपैरेटिवली स्टेबल अब नजर आ रहा है। उसके बाद एयरलिंक का भी आई रिजल्ट है जी, एयरलिंक प्रॉफिट्स टेक ऑफ विद 14% ग्रोथ इन फर्स्ट हाफ। उसके बाद सुपरनेट का रिजल्ट है जी, सुपरनेट टेक्नोलॉजीज पोस्ट 9.5 मल्टीपल इंक्रीज इन द प्रॉफिट फॉर फर्स्ट हाफ फिस्कल ईयर 2025। ठीक है जी, सुपरनेट का आप देख सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान फॉल्स 2500। अब देखें गोल्ड में और बिटकॉइन में जवाल पजीर हो गया, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ चुके थे। कल भी ₹3300 गिरा है, बल्कि इससे भी ज्यादा गिरा है, और आज भी ₹2500 गिर गया। अब नीचे नीचे आता था गोल्ड, देखें काफी डाउन आ चुका है, 3,05,000 पे सिर्फ आ गया, जो 3,11,000 पे चला गया था। ये 4-5 दिनों में तकरीबन लगा लें कि ₹10,000 कमी आई है गोल्ड में, मजीद आएगी अभी, और ये मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा क्योंकि उधर से इन्वेस्टमेंट निकल के स्टॉक मार्केट में आएगी। उसके बाद जीसीआईएल का अच्छा रिजल्ट आया जी, रिपोर्ट 56% इंक्रीज इन फर्स्ट हाफ द फिस्कल ईयर ऑफ 2025, प्रॉफिट रीचेज 712 मिलियन, गुड रिजल्ट। सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो जी। रमजान का चांद जो है वो आज नजर तो नहीं आया, लेकिन अब कंफर्म हो गया कि 2 मार्च को फर्स्ट रमजान होगा, और रहमतों वाला महीना है, अल्लाह पाक सबके लिए बाइस रहमत करे। और जो है इस महीने बहुत उम्मीद लग रही है कि रमजान में मार्केट भी आपकी
बेहतर लग रही है। टाइम तो शॉर्ट हो जाएगा, ये उसके टाइमिंग आपके साथ शेयर की है हमने, ये आप सारे देख लीजिएगा और इसके मुताबिक मार्केट खुलेगी और बंद होगी, ये आप देख सकते हैं इसको। अब आते हैं दोस्तों कैंडल की तरफ। कैंडल जरा आप गौर जायजा लें, कैंडल आज की भी उसी तरह से बनी है जो पिछले कुछ दिनों से बन रही है ये रोल ओवर वीक में, कि मार्केट स्टार्ट से अप होती है, ठीक है, दाना शाना डाला जाता है दाएं बाएं इधर उधर, जैसे ही वो जो है इन्वेस्टर या ट्रेडर चुगने आते हैं, साथ ही जो है वो प्रॉफिट टेकिंग बिग प्लेयर वहां पे कर लेता है। बिग प्लेयर तो नहीं हम कह सकते, वो बेचारे दोस्त हमारे जो लिवरेज मार्जिन पे काम करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स में फंसे होते हैं, फिर आखिरी दिन आते हैं, ब्रोकर्स की कॉल आती हैं, फोर्स कॉल आती हैं, भाई बेचो, लास्ट डे आ गया, फ्राइडे है, तो उनकी तरफ से आज भी भारी भरकम सेलिंग आई। अब जरा फिप्पी लिपि की तरफ भी चले जाते हैं, फिप्पी लिपि देखते हैं कि आज के दिन कौन बेचारा फंसा है, किसने माल खरीदा है और क्या किया है। दोस्तों देखें, फॉरेन कॉर्पोरेट जो हैं ये आज नेट सेलिंग पे 2.65 मिलियन डॉलर की सेलिंग पे, और फॉरेन इंडिविजुअल इन्होंने कोई एक्टिविटी शो नहीं की। ओवरसीज जो पाकिस्तानी है ये भी नेट सेलिंग पे 0.35 मिलियन डॉलर की, ठीक है जी। उसके बाद अगर हमारे इंडिविजुअल्स देख लें पाकिस्तान में जो मौजूद है, 109.53 मिलियन डॉलर का माल खरीदा और 110.28 का इन्होंने बेचा, नेट 0.75 मिलियन डॉलर की सेलिंग पे। माल मुसलसल सेल कर रहे हैं ये, ठीक है। उसके बाद कंपनीज नेट सेलिंग पे हैं, इस वक्त 0.96 जो है ना अपना मिलियन डॉलर का माल बेचा इन्होंने। बैंक्स देखें जी, जबरदस्त बाइंग पे आ गए हैं जी, 2.03 मिलियन डॉलर की बाइंग है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं, म्यूचुअल फंड 1.11 मिलियन डॉलर की बाइंग पे, ये डाल के इनकी ये अब तक की नई ताजा तरीन जो बाइंग है वो हो गई है जनाब 31 मिलियन डॉलर। अब मुझे ये बताएं कि ये जो माल इकट्ठा कर रहे हैं, क्या ये इनको समझ नहीं है कि मार्केट आगे सही नहीं है तो हम माल खरीदी जा रहे हैं? भाई इनको इंडिकेटर्स होते हैं ये सारे, इन्हें पता है मार्केट आगे चलने जा रही है, आईएमएफ का रिव्यू हो जाना और मॉनेटरी पॉलिसी में भी कोई 50 बेसिस पॉइंट कम होंगे इंशाल्लाह, और इसके साथ साथ जो है मार्केट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगी। जब इनके पास माल मजीद और जमा हो जाएगा तो ये मार्केट को उठाएंगे। आप देखें इनका साथ दे रहे हैं, साथ इनका साथ आज जिन्होंने दिया म्यूचुअल फंड का साथ इन्होंने जी ब्रोकर हजरात ने भी दिया, बैंक्स ने भी दिया, और इसके साथ साथ इंश्योरेंस कंपनी ने भी माल उठाया, ठीक है। तो मजीद इदारे इनका साथ देंगे, म्यूचुअल फंड मजीद अगले वीक में बाइंग इनकी नजर आ सकती है। ये सबसे ज्यादा जो बाइंग कर रहे हैं सीमेंट सेक्टर में कर रहे हैं और बैंक सेक्टर में कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस में कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस में जैसे मारी, ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, एसएनजीपी, एसएचजीसी, इनमें इनकी काफी तगड़ी बाइंग आ रही है। और मेन अगर आप कहें तो मारी और ओजीडीसी में ये काफी अच्छी इनकी बाइंग नजर आ रही है। उसके बाद अगर देखें सीमेंट में डीजीकेसी और इसके साथ फौजी सीमेंट, मैपल में इनकी काफी तगड़ी बाइंग नजर आ रही है। और इसके अलावा अगर आप देखें बैंक सेक्टर में मिजान बैंक में धड़ाधड़ बाइंग कर रहे हैं ये, आप देखें पहले वॉल्यूम नहीं लग रहे थे, वॉल्यूम भी लग रहे हैं। और इसके साथ साथ एचबीएल में भी बड़ी बाइंग कर रहे हैं, और साथ बैंक अलवीब या दूसरे बैंक में भी कुछ माइनर सी बाइंग है। इसके अलावा देखें कि ये हर वो स्टॉक जो कि अच्छा स्टॉक डिविडेंड वगैरह जैसे एफएफसी है, इसमें भी इनकी थोड़ी थोड़ी करके बाइंग आ रही है। तो दोस्तों जिन में ये बाइंग आ रही है, आप भी कोशिश करें इनकी जो बाइंग कर रहे हैं जिन इदारों में, जिन स्टॉक में, उन्हीं में बाइंग रखें ताकि सेफ साइड होके काम करें। इन सेक्टर को ये गिरने नहीं देंगे। आज भी देखें कि 600-700 पॉइंट माइनस हुई, जैसे मिजान में बाइंग कर रहे हैं, गिरा नहीं है, अपने आप को स्टेबल रखा है। और भी देखें डीजीकेसी थोड़ा सा नीचे आता था फिर ऊपर, ये इंडिकेशन होता है कि बड़े हाथों में, मजबूत हाथों में माल है। तो मंडे को आपकी मार्केट बेहतर नजर आ रही है। टेक्निकली मार्केट थोड़ा वीक तो हुई है, लेकिन जैसे ही अब ये रोल ओवर वीक खत्म हुआ है, इसका इंपैक्ट था, मार्केट ऊपर आएगी तो जबरदस्त किस्म का जो है ना ये उछाल जब देगी तो आप देखेंगे मार्केट दोबारा अगर 1,14,250 को क्रॉस करती है तो इसके बाद 1,15,800 की तरफ आती है, तो यहां तक मार्केट का मोमेंटम बन चुका होगा। और फिर अच्छी बाइंग अगर वहां पे भी निकलती है, म्यूचुअल फंड ऐसे ही जैसे बाइंग पे ये कैरी रखता है अपनी बाइंग को, तगड़ी बाइंग को, तो आगे मार्केट आपकी बेहतर हो सकती है और नए हाइस की तरफ भी जा सकती है। तो दो रॉक स्टार जो आपके स्टॉक हैं जी, वो कौन से हो सकते हैं जी? वो आपके जबरदस्त किस्म के ये स्टॉक हैं, वो आपके सामने रखने जा रहा हूं।
वो जनाब एक आपका PABTL रेकोडी के हवाले से इसकी बड़ी जबरदस्त खबर है और दूसरा है BOP जो आगे डिविडेंड भी देने जा रहा है और आगे मामलात भी इसके बेहतर होने जा रहे हैं। और मिजान बैंक है जिसमें कि तगड़ी बाइंग आ रही है, फौजी सीमेंट है, DG खान सीमेंट है, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है, ठीक है, और साथ इसके मारी पेट्रोलियम है, OGDC है। दुआओं में याद रखिएगा, बाइंग सेलिंग अपनी मर्जी से कीजिएगा। ये जस्ट हमारी एजुकेशन पर्पज वीडियो थी। आपका दोस्त आमिर शहजाद, अल्लाह हाफिज।